हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव गाइड और रादर एज वी कॉल इट द कंप्लीट गाइड टू क्रैक द यूपी पीसीएसजे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। नाउ एज यू कैन सी ऑलरेडी दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द सीरीज। हम लोग ऑलरेडी कुछ वीडियोस ले चुके हैं, कुछ सेशंस हम लोग देख चुके हैं जिसमें हमने मेजर एरिया कवर कर लिया है फॉर द जनरल नॉलेज एस्पेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश judicial service examination. Now, before you actually get into the details of this session, मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि यूपी पीसीएसजे की कंप्लीट गाइड इस पूरी सीरीज में मैं ऑलरेडी पहले 4 वीडियोस ले चुका हूं। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दिया था कि यूपी पीसीएसजे एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, उसमें मोटा मोटा सिलेबस क्या होता है, और साथ साथ में कि आप यहां पे यूपी पीसीएसजे एग्जामिनेशन के लिए इन जनरल कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड साथ ही हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स को, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। सो उससे स्टूडेंट्स को एक आइडिया लग जाता है कि उन्हें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए इफ दे आर टारगेटिंग फॉर द पीसीएसजे एग्जामिनेशन। नाउ उसके बाद जो हमारे वीडियोस आए, उन वीडियोस में 3 वीडियोस आ चुके हैं, पार्ट्स में आए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, which is basically the second, third and fourth video of our entire UP PCSJ series। उसमें मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स को स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में हिस्ट्री को कैसे कवर करना है, पॉलिटी और ज्योग्राफी को कैसे कवर करना है, एंड साथ साथ में हमारे इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आज जो सेशन हम लोग लेने वाले हैं ये एक बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा, अपने आप का एक छोटा सा सेशन है, लेकिन इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को जो ना सिर्फ यूपी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, अपितु ये आपको देखने को मिलेगा बिहार जुडिशियल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, और साथ साथ में एमपी सिविल जज एग्जामिनेशन को जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक को, एंड विद कॉन्टेक्स्ट टू द रीसेंट डेवलपमेंट्स, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। नाउ टू हैव अ लुक एट इट, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो ये पूरी पीपीटीज जितने भी अभी तक मैंने सेशंस लिए हैं उन सब की पीपीटी पीडीएफ फॉर्मेट में ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम हैंडल पे अवेलेबल है। तो आप आराम से जाएं, टेलीग्राम हैंडल से आप उन पीपीटीज को अवेल कर सकते हैं। चाहे तो डायरेक्टली इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम हैंडल पे पहुंच सकते हैं, या फिर you can search for the Shubham Upadhyay _ Academy and you will be directed to my Telegram account। आगे चलते हैं। Now talking about सारथी 3.0 बैच, बहुत से स्टूडेंट्स का हर बार ये एक रिक्वेस्ट आती है कि सर नेक्स्ट सारथी बैच कब आ रहा है, नेक्स्ट सारथी बैच कब आ रहा है। So now the सारथी बैच is here and I will be starting with the Indian Penal Code। ठीक है, मैं स्टार्ट करने वाला हूं विद द इंडियन पीनल कोड फ्रॉम द 25th ऑफ अगस्त। इस बार थोड़ा सा अलग होगा इंडियन पीनल कोड का प्रिपरेशन। जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं अनअकैडमी को, या जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं सारथी 3.0 को, उनको एक टोटली अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला है इंडियन पीनल कोड का, क्योंकि इस बार इंडियन पीनल कोड को आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन सच अ मैनर वेयर इन द स्टूडेंट्स विल गेट एन आइडिया कि आपको इंडियन पीनल कोड को ना सिर्फ एज अ सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है और उसकी जरूरत आपको कहां पड़ती है फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन एंड इवन फॉर योर जजमेंट राइटिंग पेपर। तो आईपीसी और उसका रिलेशनशिप विद सीआरपीसी एंड एविडेंस, साथ साथ में कैसे ये तीनों सब्जेक्ट्स जजमेंट राइटिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाते हैं, दैट इज व्हाट विल बी कवर्ड इन द इनिशियल 4 क्लासेस ऑफ द इंडियन पीनल कोड। एंड उसके बाद हम लोग इंडियन पीनल कोड को शुरू करेंगे फ्रॉम 1st ऑफ सितंबर 2022। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सारथी बैच ज्वाइन करने का मन बना रहे हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा ऑन 25th ऑफ अगस्त, क्योंकि जो शुरू की 4 क्लासेस होंगी उसमें आपको यह समझ में आएगा कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की कनेक्टिविटी जजमेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रेलेवेंट है। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सारथी बैच 3.0 टू बी स्टार्टिंग विद द इंडियन पीनल कोड। अब आगे चलते हैं। अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म्स के बेनिफिट्स आई एम वेरी श्योर आप लोगों को पता होंगे, इसके बारे में आपको जानकारी है। मेरी तरफ से जो बेस्ट फीचर्स जो मुझे लगते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, दैट इज द अनलिमिटेड टाइम्स यू कैन एक्सेस द क्लासेस, एंड आइकॉनिक के लिए द मेंटर्स दैट आर अलॉटेड टू यू।
definitely some of the best features for an academy's platform, especially for the judiciary aspirants, जो कि जनरली क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है और हमें कॉलेज में ऐसा माहौल नहीं मिलता, तो उसके लिए वो डेफिनेट आपको एक हेल्पफुल गाइडेंस देते हैं. आइकॉनिक में प्लस के सारे बेनिफिट्स इंक्लूडेड हैं, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द सेम. इफ यू वांट टू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी, यू कैन गो and use the code JW10, or you can use the direct link for enrolling into an academy's iconic or plus subscriptions. Subscription plans आप लोगों के सामने. You can use your own wit, your own wisdom to get these subscriptions. ये subscriptions आपको कैसे benefit provide करेंगे, इनको आप लोग definitely खुद से checkout करके compare कर सकते हो. And as per your pocket, as per your need, for the simple reason, as per your need, आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसा सब्सक्रिप्शन लेना है. जस्ट रिमेंबर टू यूज द कोड JW10 इन ऑर्डर टू गेट द 10% डिस्काउंट. चलिए अब आगे चलते हैं. लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस एट अ ग्लांस. ये मैंने हर सेशन में बताया ही है. ऑलरेडी हम लोग जो एरियाज यहां पे कवर कर चुके हैं, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स. साथ साथ में करंट अफेयर्स भी हमने डिस्कस किया है. इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इनके कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग बात कर चुके हैं. साथ साथ में अच्छा, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस को मैं अलग से भी मिसलेनियस एरिया में डिस्कस करूंगा. जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मिसलेनियस पे आएगा, सो दैट विल बी डिस्कस्ड ओवर देयर. इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस किया जा चुका है. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक. सो ये साथ साथ में डिस्कस होगा. चलिए अब बात करते हैं कि साइंस एंड टेक में हमें किन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीसीएसजे. सबसे पहले ये समझिए कि यूपीपीसीएसजे में साइंस एंड टेक का जो रोल है वो उतने लेवल का नहीं है जैसा आप बिहार जुडिशियल सर्विसेज के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में देखते हैं. अगर आप बिहार के प्रीलिम्स के पेपर को स्टडी करें तो आपको यह समझ में आएगा कि उसमें जो फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी पूछी जाती है उसका लेवल डेफिनेटली बहुत ऊंचा है इन कंपैरिजन टू पीसीएसजे एग्जामिनेशन. यानी पीसीएसजे में जो साइंस का लेवल आएगा वो बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल होगा. वहीं अगर बिहार को आप इससे कंपेयर करेंगे तो बिहार की स्टडी डेफिनेटली थोड़ी सी हायर एंड पे, थोड़ी सी नहीं, इनफैक्ट सारी जुडिशरीज में अगर साइंस कहीं पे भी टफेस्ट पूछा जाता है तो हैंड्स डाउन इट इज द बिहार जुडिशियल सर्विसेज. तो वहां से आप लोग डेफिनेटली एक आइडिया ले सकते हैं कि बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लेवल का हमें प्रिपरेशन नहीं करना है. लेकिन ये जो पूरा मैंने एक आप लोगों के लिए थीम क्रिएट की है, ये पूरा जो गाइड क्रिएट की है, इसमें मैंने बेसिक आइडियाज आपको तब भी दिए हैं कि अगर आप बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी अपीयर करते हो तो ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. हालांकि मोटा मोटा इट इज फॉर द यूपीपीसीएसजे एस्पिरेंट्स. बहुत डिटेल में जाकर के मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो को डिस्कस नहीं किया है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इट कि साइंस में अगर हम स्टैटिक लेवल पे देखें तो ओनली फॉर यूपी के कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा का पूरा सेशन होने वाला है. लेकिन बिहार में भी ऐसा नहीं है कि ये चीजें यूजफुल नहीं है. बिहार में ये चीजें यूजफुल है, प्लस इससे 2 लेवल ऊपर की साइंस भी आपको आनी चाहिए. तो ये यूपी और बिहार पे एप्लीकेबल है, लेकिन बिहार इतने पे सीमित नहीं है. नाउ देखिए, सबसे पहले स्टैटिक साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इन्वेंटर्स एंड इन्वेंशंस. नाउ ऑब्वियसली आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई अगर हम बात करें तो स्टेथोस्कोप को किसने इन्वेंट किया था, या माइक्रोस्कोप को किसने इन्वेंट किया था, मैग्नीफाइंग ग्लास किसकी तरफ से आया था. ये कुछ ऐसे इन्वेंटर्स हैं, इन्वेंशंस हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. रेडियम वगैरह ये सारी चीजें हैं जो कि पूछी जाती है. तो इन्वेंटर्स एंड इन्वेंशंस की एक लिस्ट है, वो आपको ध्यान में रखनी है. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से कनेक्ट भी किया, उन्होंने मेरे से पूछा कि सर आप कंप्लीट गाइड बता तो रहे लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि इसे पढ़ना कहां से. देखिए, बहुत सी बुक्स आपको मार्केट में मिलेंगी, ल्यूसेंट वगैरह, ठीक है, ल्यूसेंट है, और भी महावीर पब्लिकेशंस की बुक आती हैं, अरिहंत की पब्लिकेशंस की बुक आती हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस की अलग अलग कंसोलिडेटेड स्टैटिक जीके की बुक आती हैं. आप किसी को भी रेफर करें, बस इन पॉइंटर्स को आप देख लें तो आपकी प्रिपरेशन सॉलिड हो जाएगी. ठीक, सो मैं वैसे ल्यूसेंट जनरली रिकमेंड करता हूं स्टूडेंट्स को. अगर आपके पास और भी कोई किताब है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं तो आप कोई भी दूसरी किताब देख सकते हैं. यू नीड नॉट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू ल्यूसेंट. ठीक, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एक ही बुक यूज कीजिएगा, एक से ज्यादा स्टैटिक जीके की बुक का कोई यूज नहीं है. इट इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम. ठीक, चलिए फिर चलते हैं नोबेल प्राइज विनर्स पे, इंडिया एंड फॉरेनर्स पे. अब ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज पे जब हम लोग चलते हैं तो नोबेल प्राइज में पीस के लिए भी नोबेल प्राइज मिलता है, लिटरेचर के लिए भी नोबेल प्राइज मिलता है. वो चीज
मिसलेनियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंस की फील्ड में जो नोबेल प्राइज मिले हैं या जो मेजर नोबेल प्राइजेस हैं राइट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग, आपको वो नोबेल प्राइजेस ध्यान में रखने हैं। स्पेशली इंडियंस ऐसे कौन से रहे हैं जिनको साइंस की फील्ड में या फिर इवन इकोनॉमिक्स की फील्ड में मिला है नोबेल प्राइज, दैट यू मस्ट बी स्टडिंग एटलीस्ट फॉर द साइंस एंड टेक एरिया। उसके बाद आते हैं मेजर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूसेज। नाउ ये कई बार लोग मिस आउट करते हैं, लेकिन ये पूछा जाने वाला एक बहुत बेसिक सवाल होता है कि बैरोमीटर जो यंत्र है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, या फिर स्फिग्मोमैनोमीटर जो है उसका क्या यूज है, या लैक्टोमीटर जो है वो क्या चीज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ सर्टेन इलस्ट्रेशंस में आप लोगों को इसलिए देता चल रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक, सो वो होगा मेजर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूसेजेस। फिर आ जाता है डिस्कवरीज एंड डिस्कवरर्स। नाउ डिस्कवरीज एंड डिस्कवरर्स इज ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम योर इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स। तो अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट की खोज की गई है, या फिर मान लीजिए कि किसी नए प्लांट की खोज की गई है, किसी तरह के एनिमल की खोज की गई है, ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो डिस्कवरीज एंड डिस्कवरर्स हैं उनकी भी लिस्ट आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड हैं, जितने भी लेजेंडरी डिस्कवरीज हैं या डिस्कवरर्स रहे हैं, उन सारे नामों को आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। ये आप किसी भी स्टैटिक जीके की बुक में देखेंगे, वहां पे ये आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। फिर चलते हैं एसआई यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स के ऊपर। नाउ ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट्स मैं बताता चल रहा हूं ये आपके लिए एमपीसीजे के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो इक्का दुक्का सवाल आते हैं ना, उसके लिए भी ये रिलेवेंट है। तो एसआई यूनिट हीट का क्या होता है, या फिर हम लोग बात करते हैं कि बहुत सी ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनके लिए एसआई यूनिट को स्टडी किया जाता है, तो वो एसआई यूनिट एंड जो कन्वर्जन्स होते हैं उनको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है कॉमन नेम्स फॉर वेरियस केमिकल्स, जैसे बेकिंग सोडा को क्या बुलाया जाता है, स्टेरिलियम भाई सैनिटाइजर लोग यूज कर रहे हैं तो उसको क्या बुलाया जाता है, क्विक लाइम किसको कहते हैं, बेकिंग पाउडर क्या होता है, ठीक, लाफिंग गैस किसको कहा जाता है। दीज आर द टर्मिनोलॉजीज विच आर एक्चुअली आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ द साइंस एंड टेक एरिया। तो ये बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं होती है, इट्स अ वेरी आई वुड से बेसिक थिंग, बट यस इट इज डेफिनेटली आस्क्ड, एंड नॉट जस्ट इन यूपी और बिहार बट इन एमपी एज वेल। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भैया नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, ये टीयर गैस कौन सी होती है, लाफिंग गैस कौन सी होती है, या फिर ये सारे केमिकल्स कौन से हैं जो कि यूज किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ आई मीन बेकिंग पाउडर की तरह या बेकिंग सोडा की तरह। दैट इज अ लिस्ट दैट वन मस्ट बी अवेयर अबाउट एंड इट इज प्रोवाइडेड ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट इज मैन मेड पॉलीमर्स एंड देयर यूसेजेस। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भैया अगर मैन मेड कोई पॉलीमर है, या मैन मेड कोई एलिमेंट है, या मैन मेड कोई ऐसी चीज है जिसको डेवलप किया गया है विद द मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स, तो उसका क्या यूसेज है। जनरली ये थोड़ा हायर लेवल पे चला जाएगा साइंस में, बट इसका आपको आइडिया जरूर रखना है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी पे। अब देखिए यहां तक मैंने एक जनरल आइडिया दिया स्टैटिक साइंस का, यहां पे हमने डिस्कस किया है फिजिक्स को, अब हम बात करते हैं बायोलॉजी में। सो बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी लाइक स्टडी ऑफ, अब स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी भैया, एनाटॉमी क्या होती है, ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, जूलॉजी का मतलब क्या होता है। ये कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जो कि स्टडी के फॉर्मेट में बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। तो ये फंडामेंटल चीजों को आप ध्यान रखिएगा कि स्टडी ऑफ सेल क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या होता है। ये सारी चीजें पूछते हैं, सवाल आते हैं, तो इसकी एक लिस्ट आपको दिमाग में रखनी है। फंडामेंटल लिस्ट भी आप दिमाग में रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर चलते हैं विटामिन एंड डिसीजेस फ्रॉम देयर डेफिशिएंसी। नाउ अगेन दिस इज दैट एरिया जो कि आप लोगों से प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर यूपी पीसीएसजे और बिहार बट फॉर एमपीसीजे एज वेल। तो भैया रेटिनॉल की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ठीक है, साइंटिफिक नेम भी आपको ध्यान रखने की, ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आर आस्क्ड, ये पूछी जाती हैं आपसे इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो इनका नाम आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। कोबाल्ट सबसे ज्यादा कौन से विटामिन में पाया जाता है, ये सवाल आपसे पूछते हैं, ठीक। प्लस ये तो पूछा ही जाता है कि इस विटामिन की कमी से कौन सा डिसीज होता है, बेरी बेरी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, या फिर स्कर्वी कौन से डेफिशिएंसी से होता है, ब्लड क्लॉट अगर नहीं हो रहा है तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है। देन दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ
विटामिन। उसके बाद आता है फंडामेंटल आइडिया अबाउट द एनिमल एंड प्लांट सेल्स। कभी कभी पूछ लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल वॉल किसमें होती है, क्रोमोसोम्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ह्यूमन क्रोमोसोम से मिलता जुलता उसके करीब का कौन सा क्रोमोसोम होता है। दीज आर द फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चंस रिलेटिंग टू जीके आपसे पूछा जाता है, बायोलॉजी। नेक्स्ट इज मेजर डिसीजेस एंड द टेस्ट टू आइडेंटिफाई दीज डिसीजेस। भाई अगर एचआईवी को आइडेंटिफाई करना है तो कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट अगर कंडक्ट किया जा रहा है तो वो कौन से डिसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जा रहा है। ये ऐसे सवाल हैं जो थोड़ा सा हायर लेवल पे चले जाते हैं, लेकिन अगर आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें तो ये अच्छा होगा। ठीक, आपको इसमें 50 टेस्ट के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको 5 से 6 टेस्ट बस देखने होते हैं जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि ओके दिस टेस्ट इज फॉर दिस डिसीज। फिर आते हैं ह्यूमन डिसीजेस एंड द ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग देम। ना ये आता है सवाल कि भाई अगर मान लीजिए कि मलेरिया हो रहा है तो फिर वो प्रोटोजोआ से हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है, कौन से ऑर्गेनिज्म से, कौन सा हम कहते हैं कि कौन सा डिसीज हो रहा है, काला अजहर किससे हो रहा है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि वायरस बेस्ड वायरल इंफेक्शन, वायरल डिसीजेस कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ बेस्ड कौन से होते हैं, बैक्टीरियल डिसीजेस कौन से होते हैं। ये आपसे पूछे जाते हैं, एमपी में भी पूछे जाते हैं, यूपी में भी चांसेस होती हैं इनके आने की, और बिहार में तो ऑब्वियसली है। फिर आते हैं साइंटिफिक नेम्स पे, स्पेशली इन इंडियन पैरालांस। तो देखिए मैग्निफेरा इंडिका ये किसका नाम है, ठीक है, टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक, या फिर पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है। ये साइंटिफिक नेम्स पे आपसे बेसिक बेसिक कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सबका साइंटिफिक नेम या इवन फलों की स्पीशीज का साइंटिफिक नेम याद करने की जरूरत है, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। यू जस्ट हैव टू हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ सर्टेन बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड देयर साइंटिफिक नेम्स। ठीक, तो वो आपने देख लिया। उसके अलावा मेजर डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, तो अगर बायोलॉजी की फील्ड में कोई मेजर डिस्कवरीज हुई हैं तो वो डिस्कवरी किसने की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो मैंने आपको बताया साइंस एंड टेक ओवरऑल सेंस में। अब इसको एक स्टेप आगे लेके जाते हैं और बात करते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट ओवरऑल सेंस में। ठीक, देखिए जरा, साइंटिफिक डेवलपमेंट इन ओवरऑल सेंस, नॉट जस्ट इन इंडिया, ओवरऑल वर्ल्ड को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो लेटेस्ट नोबेल प्राइजेस जो हैं, चाहे फिजिक्स की फील्ड में हो, चाहे मेडिसिन की फील्ड में हो, चाहे फिर वो और किसी दूसरी फील्ड में हो, बायोलॉजी के फील्ड में हो, ये सारे के सारे जो नोबेल प्राइजेस हैं उसकी एक लिस्ट आपको ध्यान में रखनी है। लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ एनी मेटल और एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ये आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर कोई नया केपलर प्लैनेट अगर डिस्कवर किया गया है तो वो आपसे पूछा जाता है। कोई नई गैलेक्सी डिस्कवर की गई है, या ये जो चीज अभी अभी मिली है, या ये जो चीज न्यूज में थी, ये क्या है, ये आप लोगों से इस तरीके का साइंटिफिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके अलावा इन्वेंटर्स एंड फाउंडर्स इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि भैया टिम बर्नर्स ली क्यों फेमस है, या एलन ट्यूरिंग ने क्या किया, चार्ल्स बैबेज ने क्या किया, मार्क जकरबर्ग क्यों फेमस है, इलॉन मस्क ने क्या किया है, जेफ बेजोस ने क्या किया है, बिल गेट्स ने क्या किया है। दीज आर द नेम्स जो कि टेक इंडस्ट्री से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, लैरी पेज का क्या लेना देना है। तो ये सारी चीजें यू मस्ट बी अवेयर अबाउट, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपसे बनते हैं प्रीलिम्स में फॉर द जीके पार्ट, ओवरऑल में साइंस पार्ट। ठीक, फिर मेजर सोशल मीडिया एप्स, इसके बारे में फंडामेंटल इंफॉर्मेशन रखिएगा क्योंकि ज्यादा आपको डिटेल में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट येस, यू नीड टू हैव फंडामेंटल आइडिया कि भाई फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, ट्विटर क्या है, या स्नैपचैट क्या है, ठीक है, लिंक्डइन क्या है। दीज आर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स जो कि आपको आइडिया होना चाहिए। गूगल क्या है, सर्च इंजन पता होने चाहिए, गूगल क्रोम क्या है, यूट्यूब क्या है। You need to have the basic idea. Then it comes down to important AIs. Now, अभी तक क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, but yes, you might get questions relating to AIs, artificial intelligence, जैसे Google हो गया, या Cortana हो गया, या Siri हो गया, या Alexa हो गया। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो अपकमिंग टाइम्स में। So do study that कि ये किस कंपनी को बिलोंग करता है, या ये किस चीज का, या किस ब्राउजर का ये एक AI वर्जन है। तो यू नीड टू स्टडी दैट वेल। नेक्स्ट आ जाते हैं बेसिक नॉलेज अबाउट WHO। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि दिस इज एन एरिया जो कि अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि WHO क्या है, WHO किसका पार्ट है, WHO का हेडक्वार्टर्स कहां है, उससे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि उसकी डायरेक्टली कनेक्टिविटी है विद कोरोना एंड इट्स वेरिएंट्स। ठीक,
So because it is important in context to the recent developments in the world, इसीलिए आप इसको भी शॉर्ट में, डीप में नहीं बट शॉर्ट में आप इसको स्टडी करेंगे. जितनी चीजें मैं बोलता जा रहा हूं उतनी चीजें आपको कवर करनी है इन योर स्टडी ऑफ दीज टॉपिक्स. अब ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इंडिया पे. नाउ जस्ट अ सेकेंड. साइंटिफिक डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इंडिया को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हमें समझ में आता है कि फेयर इनफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देयर आर मेजर टॉपिक्स जिनसे आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, न्यू सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय इसरो. ठीक है, नासा के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको स्टडी कीजिएगा, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं. ज्यादातर जो आपसे सवाल बनते हैं कि हमारा अगर कोई चंद्रयान मिशन है, ठीक है, या फिर और कोई गंगा मिशन है, तो किसी प्रकार का अगर कोई मिशन क्रिएट किया गया है, ठीक, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इसरो ने क्या एक स्टेप लिया या क्या एक मिशन स्टार्ट किया, वो आपको ध्यान में रखना है. ये आपके लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में भी शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकते हैं. प्लस जितने भी जीएसएलवीज और पीएसएलवीज लॉन्च किए जाते हैं इसरो की तरफ से, दैट इज द थिंग, दैट इज द लिस्ट दैट यू शुड बी क्लियर इन योर हेड विद. फिर आ जाते हैं नोवेल प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय इसरो इन इंडिया. अगर इसरो ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है फॉर द वेदर प्रेडिक्शन, फॉर एनी काइंड ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स, या एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर और फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. आगे चलते हैं. पोर्टल्स ओपन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रीसेंट टाइम्स, जैसे भाई अब कोविन पोर्टल हो गया, आरोग्य सेतु ऐप हो गया. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो रीसेंट डेवलपमेंट में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कोरोना. तो इनकी एक लिस्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आरोग्य सेतु का क्या काम था, कोविन पोर्टल का क्या काम था, ज्यादातर जो वैक्सीन लगाई गई वो कौन सी थी, टोटल नंबर ऑफ हम लोग कह सकते हैं कैजुअलिटीज कितनी हुई, अफेक्टेड पॉपुलेशन कितनी थी. दिस इज समथिंग दैट वन मस्ट बी अवेयर अबाउट. फिर चलते हैं एप्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट मिनिस्ट्री फॉर मल्टीपल पर्पसेस लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एटसेट्रा. नाउ सारे के सारे एप्स आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समृद्धि ऐप किस पर्पस के लिए है, ठीक है, या फिर और कोई भी, मान लीजिए ई श्रम कार्ड है, तो वो क्यों बनाया गया है, ये आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये यहां साइंस एंड टेक में तो इंपॉर्टेंट है ही, वही सेम चीज करंट अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो गवर्नमेंट स्कीम्स में दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू. नेक्स्ट चलते हैं मेजर इनिशिएटिव्स बाय टेक जायंट्स लाइक विप्रो, टीसीएस एटसेट्रा. अब मान लीजिए कि विप्रो हो गया या फिर टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टेक जायंट्स जो होते हैं, मेटा हो गया, फेसबुक वगैरह, इन्होंने अगर अपनी तरफ से कोई एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है हमारे देश में, चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हो, चाहे किसी मेजर स्टेट गवर्नमेंट के साथ हो, तो उसका भी आपको एक ब्रीफ आइडिया रखने की जरूरत है. ना आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप स्टेट इनिशिएटिव, स्टेट एंड एटेक बोल रहा हूं, टेक जायंट्स के साथ जो चीज शुरू हुई है उस पे फोकस किया जाए, लेकिन यस यू नीड टू फोकस ऑन एनी ऑफ द मेजर इनिशिएटिव्स टेकन बिटवीन टेक जायंट्स एंड एनी अदर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पूछा जाता है. फिर हो गया वेरियस वैक्सीन्स फॉर कोरोना एंड अदर डिसीजेस. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अदर डिसीजेस के लिए भी अगर कोई वैक्सीन होती है तो वो वैक्सीन उसके नाम के साथ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है. एंड लास्टली न्यू इन्वेंशंस बाय इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स. तो अगर इंडियन इंजीनियर्स ने, इंडियन साइंटिस्ट ने किसी प्रकार का कोई नया इन्वेंशन किया है, किसी प्रकार का कोई नया साइंटिफिक डेवलपमेंट किया है, कोई डिस्कवरी की है, तो दैट इज ऑल्सो यू मस्ट प्रिपेयर. ये चीज आपके लिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है ही, बट ये करंट में ज्यादा पूछा जाता है, करंट एस्पेक्ट में ज्यादा पूछा जाता है. प्लस ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन में पूछे जाने की चांसेस हैं. तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इतनी लिस्ट को, जितना मैंने बताया है, इतनी लिस्ट को यूपी पीसीएसजे के कॉन्टेक्स्ट में प्रिपेयर रखो. एज आई हैव बीन सेइंग ऑल थ्रू आउट दीज मेनी वीडियोस, ऑलरेडी 4 वीडियोस हम लोग दे चुके हैं, ये 5वां वीडियो है. मैं हमेशा से बोलता हुआ आ रहा हूं कि जब पीसीएसजे की वैकेंसी आएगी तब ये वीडियो शायद आप लोगों के लिए ज्यादा सेंस बनाएंगे, लेकिन सही और दिमागदार इंसान वही माना जाएगा जो इस वीडियो को अभी देख करके इसमें से जितने पॉइंटर्स हैं उनको नोट डाउन करके अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली शुरू करेगा. सो डेफिनेटली ये जो
वीडियोस हैं ये कहीं जा नहीं रहे हैं, ये आपको पूरी एक लिस्ट के फॉर्मेट में मैं प्रोवाइड करूंगा ऑन माय टेलीग्राम हैंडल वंस द पीसीएसजे वैकेंसीज अराइव. बट इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएसजे देन आई वुड से कि भाई इतने एरियाज को एटलीस्ट कवर कर लो, क्योंकि ये आपसे पूछे जाने वाले सवाल होते हैं और ये सारे सवाल उनके सारे जो मेजर हेड्स हैं वो मैं यहां पे आप लोगों के लिए लिख करके लाया हूं, ताकि आप अवेयर रहो कि आपको क्या क्या चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है. इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू गो एनीथिंग या डू एनीथिंग बियॉन्ड दीज टॉपिक्स, क्योंकि इसके बाहर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे. तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो या हम लोगों से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्टेड हो, दीज आर द एरियाज जिनसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे. 100% पूरे 150 के 150 सवाल इन्हीं एरियाज से बनने वाले हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं. तो चाहे आप इसे खुद कवर करो, चाहे हमारे साथ आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कवर करो, इनको कवर कर लेना. ये आप लोगों के लिए बहुत 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 हेल्पफुल होंगे. इसके बाद एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि जितना भी एरिया अभी तक मैंने कवर किया है, दैट एरिया इज वेरी वेरी सब्जेक्ट स्पेसिफिक. तो जो मिसलेनियस पोर्शन होने वाला है, उस मिसलेनियस पोर्शन में मैं बहुत सी ऐसी चीजों को कवर करूंगा जो कि वन वे और दी अदर हो सकता है इस स्टैटिक एरिया में कवर हुई हो या करंट अफेयर्स में कवर हुई हो, लेकिन अगेन इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी इट फ्रॉम दिस एरिया. ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं फर्स्ट इन द वर्ल्ड, या फिर देखते हैं कि हाईएस्ट, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट. दिस इज द एरिया जो कि मिसलेनियस में आता है. हालांकि मिसलेनियस में और भी चीजें हैं, ये तो मैंने शॉर्ट में सिर्फ आप लोग को एक एग्जांपल से समझाया जिससे सवाल बनते हैं. मिसलेनियस में बहुत से ऐसे पोर्शंस हैं जीके के, स्टैटिक जीके के एंड इवन करंट अफेयर्स के, जो यू शुड बी इवन अदरवाइज स्टडिंग. जैसे कि अभी तक एक जो चीज हमने डिस्कस नहीं की है वो होती है वेरियस पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स. ठीक, इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी होता है कि भाई ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहां पे है, या केम्पेगौड़ा कहां पे है. तो ये वीडियोस में मैंने नाम लिया है, डिस्कस किया है, लेकिन इसकी एक पूरी लिस्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा जो आपको मिसलेनियस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर रखनी है फॉर द यूपीपीसीएसजे एग्जामिनेशन. ठीक, सो आई होप यू गॉट द ब्रॉड आइडिया कि हम लोग ऑलरेडी क्या क्या चीजें कवर करवा चुके हैं. तो मिसलेनियस पोर्शन के साथ साथ अगर मैं मिसलेनियस पोर्शन के एक वीडियो में ये सारी चीजें प्रॉपरली कवर करवा पाया, तो मिसलेनियस पोर्शन के साथ साथ मैं इंटरनेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले पॉइंट को भी कवर करवाऊंगा. लेकिन अगर मान लीजिए कि आई एम नॉट एबल टू अकोमोडेट द सेम इन वन वीडियो, या मिसलेनियस के साथ मैं इसको अकोमोडेट नहीं कर पाता हूं, इंटरनेशनल अफेयर्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर नहीं कर पाता हूं, तो आई विल डेफिनेटली हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. एंड इस वीडियो के बाद, डेफिनेटली इस वीडियो के बाद जो मिसलेनियस वीडियो होगा उसके बाद आपको एक वीडियो इसके लिए मिलेगा. एंड फॉर लॉ वी विल हैव अ सेपरेट वीडियो. तो लॉ जो आपका 300 नंबर का आता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, वो आप लोगों के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाना चाहिए, किस तरह से आप अपना प्रिपरेशन करो तो लॉ के लिए आप सटीक तरीके से तैयार रहोगे, वो मैं आप लोगों से आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा. तो नेक्स्ट वीडियो होगा मिसलेनियस पे, उसके बाद आएगा हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इफ आई एम नॉट एबल टू अकोमोडेट इट इन द मिसलेनियस पार्ट. और उसके बाद आएगा कि आपको लॉ के लिए क्या करना है, क्योंकि लॉ में प्रॉब्लम ये आती है कि द स्टूडेंट्स आर ऑब्वियसली एबल टू कवर द मेजर सब्जेक्ट्स लाइक सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंसेस में स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आती है, स्टूडेंट्स ये जनरली कवर कर लेते हैं. प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम क्रिएट करता है जूरिस्प्रूडेंस, प्रॉब्लम क्रिएट करता है करंट इंटरनेशनल अफेयर्स. उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है, या इंटरनेशनल लॉ. ठीक, तो उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो चीजें मैं आपको आने वाले सेशंस में बताने वाला हूं. सो इन सेशंस में बने रहना, क्योंकि ये सेशंस आपको एक एक करके आपके सारे पीसीएसजे के धागे खोल रहे हैं. ठीक, सो ये आज आपको लगे यूजफुल, ना लगे यूजफुल कोई बात नहीं, लेकिन ये अगर बाद में भी आपके काम आ गए तो डेफिनेटली मेरा जो पूरा रिसर्च वर्क है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. Because we are actually dedicating a lot of time in getting this out for you कि what is important, and everything that is being provided over here is important for you. Rest आप सब कुछ छोड़ दो तो भी आपका काम हो जाएगा. तो heads
उनके अंदर सब हेड के एग्जाम्पल्स, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, जस्ट सो दैट योर टाइम इज सेव्ड। आपका टाइम बचना जरूरी है। अगर आपका टाइम नहीं बचेगा तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने जाओगे एंड उससे टाइम वेस्ट होने की चांसेस ज्यादा है। यू शुड बी अवेयर व्हाट यू शुड नॉट बी स्टडिंग, much more than your awareness in context to whatever you are studying। ठीक, चलिए, सो सेशन को एंड करता हूं। सेशन को एंड करने से पहले आप लोगों को एक बात और फिर से बता देता हूं कि सारथी बैच आ रहा है 25 अगस्त से। 25 अगस्त को आईपीसी शुरू हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, just remember to use the code JW10 in order to get the 10% discount। ठीक है, the timings will be 5:30 to 7 PM। yes, ऑलरेडी हमारी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की क्लासेस चल रही हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट खत्म होने वाला है, तो ये सारी चीजें आप लोग, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लासेस सीआरपीसी की ले चुका हूं, आईपीसी की ले चुका, सीआरपीसी की ले चुका हूं, एविडेंस की ले चुका हूं, आईपीसी का यहां से शुरू होने वाला है। सो ऐसा नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सर हम लोग आईपीसी से शुरू कर रहे हैं तो व्हाट अबाउट सीआरपीसी एंड एविडेंस। रिमेंबर दिस इज अ कंप्लीट होल साइकिल। अभी आप आईपीसी से शुरू करेंगे, आगे चल के आप लोगों को सीआरपीसी एंड एविडेंस की क्लासेस भी मिलेंगी। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। But let's say if you want to study IPC and parallelly you want to study say CRPC or evidence taught by me, तो वो भी आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। So you need not worry about it। So I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो do like this, do share it with everyone, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि शेयर करने में बड़ी आप लोग कंजूसी कर रहे हैं and it makes sense क्योंकि competition बढ़ेगा। But thank you so very much for showing your love and affection to this complete guide series। This is me, Shubham Upadhyay, signing off. Tata, bye bye, take care, Bela Ciao and Jai Hind। ठीक है, bye bye।